ऑलराइट, हेलो एवरीवन। आज है 11 अप्रैल, शनिवार। रात के बजने वाले हैं 11 और ये वीडियो होने वाली है साइकोलॉजी ऑफ द डे 10 अप्रैल की। एक्चुअली कल मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पाया रात में, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाली वीडियो नहीं दे पाया। मैं देखा कुछ यूजर्स का कमेंट आया था, मुझे मैसेज भी आया है कि ये वीडियो आपने क्यों नहीं डाली। तो फाइनली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर द डिले। और देखते हैं कि उस दिन मार्केट में क्या साइकोलॉजी थी। मैंने ट्रेड अपना बीच में कट कर दिया था, तो लोग उसमें पूछ रहे थे ऐसा बीच में कट क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ ऐसा सिचुएशन क्यों आया था कि मैंने उस ट्रेड को कट कर दिया था। तो अभी उतना अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये भी वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट्स में सब कुछ चीज़ें कवर करके आगे बढ़ जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके डाल देना, मैं धीरे धीरे आगे सारे वीडियो में एक एक करके कवर करता रहूँगा। आज में क्वेश्चंस भी मैंने कम ही पिक करे हैं। रीज़न यही है ब्रो कि थोड़ा तबीयत अभी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मूव होते हैं सीधे चार्ट पे और देखते हैं कि क्या साइकोलॉजी थी। ठीक है, तो यार देखो 10 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था गैप अप, आप लोग देख सकते हो। प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये थी और मार्केट ये ओपन हुआ गैप अप यहाँ से। ठीक है, तो वही रोज़ वाला फंडा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है मतलब ऊपर जाना चाहता है, तो आपको पता है कहाँ है बिजी, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये पहली कैंडल बनी 5 मिनट की, मैंने यहाँ पे मार्क किया डे हाई एंड डे लो। अगर ये डे लो को ब्रेक करके नीचे जाता तो हम उसको चौक मार करके डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। वो गैप अप ओपन हुआ और अप साइड को मतलब ब्रेक करते हुए ऊपर चलता गया। तो डायरेक्शन हमारा एकदम सीधा था कि अप साइड का ट्रेड हमें लेना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो पहले कैंडल बनी, फिर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद उसने एक सूट मारा ऊपर की तरफ। डे हाई हमारा यहाँ चला गया और बीच में हमारी बन गई है एफवीजी। मुझे लगा सही है, बहुत जल्दी एफवीजी बन गया, एंट्री मिल जाएगी। लगता है कि जल्दी ट्रेड लेके 1-2 ट्रेड में 3 ट्रेड में एग्ज़िट कर दूंगा, पूरा दिन फिर ऑफिस का काम करूंगा। ठीक है, अब मैं शिफ्ट हो गया 1 मिनट में, और जब 1 मिनट में मैं यहाँ पे आया, इस एफवीजी को मैंने मार्क करा ये, तो मार्केट यहाँ आया बट इसको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दिया, 0% रिस्पेक्ट, पूरा तोड़ के एकदम से नीचे ही चला गया। तो मैं समझ गया भाई ये तो हो गया फेल। बट यहाँ पे एक ट्रिक है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, कभी आगे मैं ऐसा करूं तो आप लोग ये मन ना बोलो कि यार तुम ट्रेड ले ली इसलिए बोल रहे हो। ये जो हमारी एफवीजी है, ये असल मायने में इतनी एफवीजी नहीं है। ये एफवीजी यहाँ तक की है, यहाँ तक की, ये पूरी दोनों कैंडल मिला के। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और एक बार भी यहाँ से पुल बैक नहीं ली, बहुत छोटा सा वो बना है और मार्केट ऊपर ही चला गया। देख रहे हो, ये देखो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया, फिर टाइम चेंज हुआ, यहाँ आया, हल्का सा इसने ऐसे किया और फिर ऊपर चलता गया। इसके बाद वाली कैंडल शुरू हुई यहाँ से, वो देखो नीचे तक पुल बैक मारा है, फिर उसके बाद ऊपर गया फिर नीचे आया है, या पहले ऊपर गया फिर नीचे आया है। तो इसमें नीचे आया है यहाँ तक, इसलिए हम इसको यहाँ तक मार्क करते हैं। ये वाली कैंडल की ये जो वीक है, ये जो वीक है, अगर ये यहाँ तक होती तब हमारा वीजी यहीं तक होता। बट मार्केट ऊपर गया, टाइम चेंज हुआ और फिर ऊपर ही चलता गया, तो हम इस पूरे को वीजी मार्क करेंगे। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ इसको टेबल नंबर 1 बोलेंगे, सॉरी कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3। तो 1 और 3 के बीच में गैप देखा जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक मार्क करा, ये पूरा गैप है 3। बट ये अगर ये इसकी लिक्विडिटी लिया होता आपका, तब ये बिल्कुल इसमें आया ही नहीं है, इसके ऊपर गया और ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो हम 3 इसको ना मार्क करके
हम 3 इसको मार्क करेंगे तो हमारी एफवीजी ये पूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी एफवीजी। ठीक है, आगे से ध्यान रखना आप लोग, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है जो हमारा गैप बनता है वो ठीक है, लेकिन गैप के अगले वाली कैंडल अगर उसके हाई की लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं लिए या बिल्कुल टच करके ऊपर ही चला गया और ऊपर ही क्लोजिंग दिया है तो वो पूरा को एफवीजी कंसिडर किया करो, पूरे को। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट तोड़ दिया, फिर भैया ट्रेड तो यहाँ हो गया फेल। ठीक है, फिर से मैं मूव हो गया 5 मिनट पे कि चलो कोई नहीं, ये वाला फेल हो गया, अगला सेटअप देखते हैं। एफवीजी ये वाली कर दी डिलीट। अब देखो यहाँ से इसने भयंकर पुल बैक मारा जिसने तोड़ दिया था एफवीजी को प्रीवियस वाली, और इसने अगले ही उसमें यहाँ पर एक और एफवीजी बना दी ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रिक, अब मैं इसको भी 1 मिनट में रिफाइन करने गया। यहाँ पे हुआ क्या, इसको जब मैं रिफाइन किया, ये देख रहे हो इसके बीच में गैप ये रहा छोटा सा, ये और ये एफवीजी। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ या इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ या इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, मालूम है ना, क्योंकि ये 1 मिनट के हैं और हमें 5 मिनट वाले पे काम करना है, समझ गए आप, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हमारी 5 मिनट वाली एफवीजी ये है और ये वाली है हमारा उसके पहले वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखो मैंने एक्सपेंड करा, इसको भी एक्सपेंड करा, देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट नीचे गिरा, एकदम तेज़ी से गिरा, कोई रिस्पेक्ट नहीं, धड़ाधड़ उसने एफवीजी तोड़ी और ऑर्डर ब्लॉक भी तोड़ डाला। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हमारी यहाँ तक है, ये उसने पूरे ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली है, पूरे ऑर्डर ब्लॉक की। टैप करके जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, टैप करके ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम क्या होता है, देखो कि ये देखो समटाइम आता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, एफवीजी टैप किया ऊपर चला गया। समटाइम क्या होता है, एफवीजी तोड़ा ऑर्डर ब्लॉक में आया और ऊपर चला गया। समटाइम क्या होता है कि पूरा ऑर्डर ब्लॉक तोड़ा, नीचे गया और यहाँ पे एक वीक बना दी, मतलब मार्केट में सेलिंग यहाँ तक आई बट ये ऊपर क्लोजिंग दिया, कैंडल यहाँ क्लोज हुआ बट नीचे इतनी बड़ी वीक बनी है तो वहाँ पर भी एंट्री बनती है भाई। वो नीचे सिर्फ लिक्विडिटी लेने गया है। सपोज दैट मार्केट यहाँ से मूवमेंट दिया, एक सेकेंड, यहाँ से मूवमेंट दिया ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे करके, फिर यहाँ पे थोड़ा इसने टाइम स्पेंड करा ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से बूम मारा इसने यहाँ। उस केस में क्या होता है, हालांकि यहाँ पे ऐसा वो केस नहीं बना है, उस केस में क्या होता है कि आपका वीजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, सपोज दैट जहाँ पे है ये, तो वो तो इनको तोड़ेगा ही, प्लस इसकी भी ये जो टाइम स्पेंड करा है इसकी भी लिक्विडिटी लेने आएगा। हालांकि यहाँ पे ये नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं करा है, ऐसी कोई साइकोलॉजी नहीं थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन कुछ ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया इसने, एफवीजी तोड़ी, ऑर्डर ब्लॉक का पूरा लिक्विडिटी लिया और उसके बाद शूट करके उसने पूरा कवर कर लिया, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को भी, हमारे एफवीजी को भी। बैंकर ग्रीन कैंडल बस फिर गया था, डे हाई हमारा ये था और मैंने फटाक से यहाँ पे एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दी इस ग्रीन कैंडल पे, रिस्क ले लिया डे हाई तक का। हालांकि स्विंग हाई यही है, यहाँ भी जाता तो भी मतलब प्रीमियम डी के होकर स्टॉप लॉस होता ना, स्टॉप लॉस ही हो जाता, मैंने डे हाई का रखा था। ठीक है, अब देखो डे हाई का रख तो दिया बट मैंने ट्रेड इस लेवल पे कट कर दिया था। क्यों पता है, ये देखो साइकोलॉजी मेरी ये चल रही थी कि भाई सारी लिक्विडिटी ले लिया है, अब इसको ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे 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 ऊपर चढ़ता जाएगा, फिर इसको तोड़ देगा। ठीक है, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ये क्या किया, यहाँ से ऊपर मूवमेंट दिया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ गया, इतना मूवमेंट हेल्दी था, फिर ये नीचे आया,
मुझे लगा था कि ये यहाँ ऐसे करके फिर शूट अप मार देगा या फिर एक दो पुल बैक और बनाएगा वो कर देगा, बट इसने किया क्या, ऊपर तो गया, मूवमेंट काफ़ी अच्छी थी, ये देखो ऊपर तो गया, ये देखो ये ऊपर तो जा रहा था, बट इसने पुल बैक में ये स्विंग तोड़ दिया। इसकी अगर लिक्विडिटी लेता ना, ऐसी अगर कैंडल बन जाती ऐसी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा रहा है तो मैं होल्ड करता, बट यार रेड 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 और पूरी हेल्दी क्लोजिंग ही दे दी इसने, ये लाल वाली ने, इसने देख रहे हो ये, मतलब इसने ये स्विंग तोड़ दिया। मतलब मुझे लगा कि यार मार्केट में उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो हमारे टारगेट तक जा सके। मैं चुपचाप इसी कैंडल में मार्केट से निकल गया, इसीलिए मैं निकल गया था क्योंकि वो मेरे स्विंग को तोड़ दिया। लिक्विडिटी लेता या कुछ टाइम स्पेंड करता तो मैं होल्ड करता। वो पूरा रेड रेड कैंडल, रेड 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 और पूरा सीधा रेड कैंडल से हमारे स्विंग को तोड़ के नीचे ही जा रहा था, इसलिए मैं मार्केट से निकल गया। और निकल गया तो ठीक ही किया, आगे भी जाके मेरा ऐसा ही लगता, ठीक है, या फिर इधर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, इधर मान लो अब मेरा ऐसा लग जाता, बट अगर नहीं लगता ये सब तो आगे जाके ये मार्केट साइडवेज ही था, वो प्रीमियम डीके करता और कुछ नहीं करता ओवरऑल। और फिर मार्केट फिर साइडवेज इतनी देर तक रहा कि फिर मेरा जो स्टेमिना था मार्केट देखने का वो मैं लूज़ कर दिया, तबीयत भी ठीक नहीं था। फिर मैंने लगा यार आज के लिए इतना ही बंद करते हैं, वैसे भी कुछ खास ऐसा लॉस हुआ नहीं था, तो मैंने मार्केट को कर दिया बंद, ठीक है। अब हम लोग मूव होते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो आज का हमारा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका, मासद खान। आई डोंट नो ये कहाँ से हैं, बट इनका कमेंट मेरी वीडियो पे ये आया है कि भाई हेल्प मी $100 फॉर ट्रेडिंग। देखो मेरे भाई, पैसे तो मैं दूंगा नहीं, ये तो पता है, बट मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ दूसरे वे में। दूसरे वे इन द सेंस कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, डॉलर में पैसा मांग रहे हो, तो ऑब्वियसली आप फॉरेक्स में ही करोगे ट्रेड, या फिर बिटकॉइन या गोल्ड में करोगे। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे एक रेफरल लिंक है मेरा Fixify का, उसमें जाओ, मेरे लिंक से अकाउंट खोलो, उसमें आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेंगे। उसमें आप 4 से 5 हज़ार रुपये स्पेंड करोगे, 5,000 मान लो अगर आप करते हो 5,000 रुपये, तो आपको $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, $5,000 का, ठीक है। बाकी जो उसके रूल्स रेगुलेशन है कैसे ट्रेड करना है वो आप देख लेना। वो मुझे सबसे सही प्लेटफॉर्म में लगता है ट्रेडिंग के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो। वो आपको लिमिटेशन देता है कि अगर आप एक दिन में इतने डॉलर से ज़्यादा लॉस लेते हो तो आपका अकाउंट वो लोग ब्लॉक कर देंगे। सब समझ रहे हो, फ्रीज हो जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। आप दिमाग फालतू को मत दौड़ाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो, ये सब चीज़ें मत करो। तो आप एक बार अगर फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो उसको ट्राई कर सकते हो, मेरे बायो में लिंक है, उसी से अकाउंट खोलो, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएंगे। और है अच्छा प्लेटफॉर्म, मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उसमें आप पेमेंट वगैरह करोगे, आपको एक यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा, MT5 में जाके अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो और करो ट्रेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हमारे एक भाई हैं इंस्टाग्राम पे, हमें इन्होंने मैसेज करा था, रजत नाम है इनका। इनका कहना है कि और सर एक चीज़ प्लीज़, क्या आपको भी यही FVG कॉन्सेप्ट ही बेस्ट लगा सर? ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट बेस्ट लगा, मतलब बिकॉज आप इतना एक्सपीरियंस के बाद FVG से ज़्यादा यूज़ करते हो सर, बस इसलिए पूछा। मैं समझ गया मेरे भाई आप क्यों पूछ रहे हो कि इससे बेस्ट क्या है। भाई ये बेस्ट नहीं है। देखो अगर बेस्ट ट्रेडर बनना है ना, ट्रेडर बेस्ट ट्रेडर, तो स्विंग ट्रेडिंग होती है, जो कि अपना स्ट्रक्चर वगैरह पॉइंट्स वगैरह मार्क करके रखते हैं, POI लेवल और लिक्विडिटी वगैरह मार्क करके रखते हैं, एंट्री लेते हैं, फिर वो होल्ड करते हैं 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 10 दिन तक कभी कभी होल्ड करते हैं। और वो 1:20 30 50 1:100 भी कभी कभी मैंने देखा है लोगों ने निकाले हैं। तो वो होता है अगला मेन, बट उसमें यार टाइम ज़्यादा चाहिए होता है एनालिसिस वगैरह के लिए। चार्ट देखो, एनालिसिस करो, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। हम हैं भैया कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय, हमें नौकरी भी करनी है और ट्रेडिंग भी करनी है। ट्रेडिंग के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप जॉब वगैरह छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ऑलरेडी लॉस में हो।
मनी का फ्लो सही होना चाहिए आपका। सब कुछ छोड़ के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका दिमाग सही नहीं चलेगा, आपका साइकोलॉजी सही नहीं चलेगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो जो पैसों की कमी है ना वो खलती रहेगी। आप ट्रेड में सही तरीके से होल्डिंग नहीं कर पाओगे, पकड़ अच्छी नहीं बन पाएगी आपकी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है भाई, जॉब शॉब छोड़ के इसमें मत आ जाओ। मतलब एक अल्टरनेटिव वो होना चाहिए आपके पास इनकम का, जिससे आपका बाकी चीज़ें चलता रहे। साथ ही साथ आप अपने आप को ट्रेन करते रहो। जब एक सही समय आएगा तो स्विच हो जाना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही करो, एक सही समय आएगा तो स्विच होकर फुल टाइम ट्रेडर हो जाना, बट अभी नहीं, शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं ना, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। और मैं ये इसलिए करता हूँ कि भाई देखो, मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें ट्रेड भी करना है, तो उसमें स्कैल्पिंग से बढ़िया कुछ है ही नहीं। क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट और एनालिसिस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। हर रोज़ का मार्केट देखा, कुछ टेम्पलेट बनाया, एग्जीक्यूट किया। मुझे पूरा हफ्ता या महीना पूरा ये सब चार्ट नहीं देखना पड़ता है, बट देखना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो सारे लेवल्स आपको देखने चाहिए, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, सारे टाइम फ्रेम को देख डालो। उसमें क्या होगा कि आपको जितने भी हर्डल्स हैं सारे पता लग जाएंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ से पुल बैक ले सकता है, फिर अगर पुल बैक लिया तो वो कहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि मैं भाई स्कैल्पिंग करता हूँ, और स्कैल्पिंग में ये जो स्ट्रेटजी है एवीजी ऑर्डर ब्लॉक वाली अच्छा काम करती है। और हमारे एक धर्मेंद्र भाई हैं, इनका कहना है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, प्रॉफिट होने के बाद लॉस कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कैसे ख़त्म करूँ, ओवर ट्रेडिंग ना करूँ तो मंथ एंड में मैं ग्रीन में रहूँ। ओके ब्रो, मैं पहले ही आपको बताया हूँ, सबको बताया हूँ कि पूरे दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, मेनली एक ही करना है। अगर उसमें लॉस होता है तब दूसरे में आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और पहले में ही प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, चाहे जितना बढ़िया सेटअप बन जाए। देखो यार, कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसी हैं कि आप सारी साइकोलॉजी, सारे मेथड, सारा टेम्पलेट सब कुछ सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, SMC सीख लो, ICT सीख लो, और भी दुनिया भर के तरीके हैं। आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो। तो ऐसे ही सबसे पहले पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है हर एक ट्रेड में, अगर वो अच्छा नहीं हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। चाहे आप कितना भी एक्सपर्ट बन जाए, चाहे जितना आप मार्केट रीड कर लें, चार्ट देख लें, बैक टेस्ट कर लें, आपको 10-20 साल 100 साल हो जाए, आप नहीं हो सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। और दूसरा ये ओवर ट्रेडिंग। आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब एक दिन में आप 20-20 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, 10-10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। आप एक दिन में 10 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 2 में प्रॉफिट लिए, 8 में लॉस लिए, जो प्रॉफिट बना था वो भी लॉस में ले गए, आपका ये हर दिन का काम है, तो भी आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते। आप नहीं, कोई भी नहीं हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लो भाई, ये सब चीज़ें हैं, उसको फॉलो करो लॉन्ग टर्म में चलना हो तो। अदरवाइज जब ऐसे आप फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट से निकल के भाग जाओगे, आपके ऊपर कर्जे लग जाएंगे। मेरे ऊपर भी कर्जे बहुत लग गए थे, तो मैं वो कर्जा इसलिए भर पाया क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में था और मैं 2-4 महीने मार्केट से दूर था, कि मुझे पता था मार्केट में रहूँगा तो बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तो फिर मैं बाहर रहा और सारी चीज़ें फिर सीखा, लोन वोन कवर करे, और फिर धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड किया, साइकोलॉजी बिल्ड करी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो मैंने अपना अच्छा करा, और साइकोलॉजी वगैरह अच्छी करी, और ये ओवर ट्रेडिंग अपना बंद कर दिया। समझ रहे हो? तो भाई ठीक कर लो, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको। एक हमारे भाई हैं इंटरडे मैजिक, ये कह रहे हैं कि सर आपने आज ट्रेड या स्टॉप लॉस तक वेट क्यों नहीं किया, ट्रेड क्यों कट किया। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा मेरे भाई, क्यों मैंने कट किया, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं भाई। एक मनी भाई हैं, मनी भाई कहना है कि ब्रो मैंने देखा है एवीजी ओवी बहुत बार फेल हो जाता है, ऐसा क्यों। इनका कहना है कि एवीजी ऑर्डर ब्लॉक फेल भी होते हैं, ऐसा क्यों होता है। मेरे भाई देखो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत लोगों के ट्यूटोरियल आपने देखे होंगे, सभी ने यही कहे होंगे कि मार्केट में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी ने बोलेंगे कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ में कुछ न कुछ लूप होल है, त्रुटियाँ हैं, वहाँ गलतियाँ होती हैं, बट
कल एक्चुअली संडे है, कल मैं एक और वीडियो डालूंगा ऑर्डर फ्लो के अंदर। मैंने एक ऑर्डर फ्लो का हाई लेवल आइडिया दिया है अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में, आप उसको देख लोगे तो आपको थोड़ी और हेल्प मिल जाएंगी। अदरवाइज़ जब ऑर्डर फ्लो वाली वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जब हमारे एक सर्टेन लेवल से ऊपर गया या नीचे गया, तो जब वो पुल बैक लेता है हमारे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, तो कब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि कौन से एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के पास जाएगा। कभी कभी होता ना कि आप मार्क करके रख दिए, पहला टूट गया, आप वेट कर रहे हो लास्ट वाले को, लास्ट तक आया ही नहीं, बीच से ही निकल गया। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा और क्लियरेंस मिलेगा। कल मैं वो वीडियो आप लोगों को दे दूँगा, अगर तबीयत ठीक रहा तो। अदरवाइज़ परसों नरसों में कभी मैं दे दूँगा जल्दी ही वीडियो ऑर्डर फ्लो का, याद रखना। अगर नहीं दे पाता हूँ तो वीडियो में कमेंट करना, मुझे याद रहेगा कि ऑर्डर फ्लो की वीडियो डालनी है, ठीक है। और हमारे एक और भाई हैं प्रफ्रजियो, तो ये कह रहे हैं कि और क्वेश्चन में आपने विजी और 1 मंथ तक बैक टेस्ट करी प्रॉफिटेबल में, अभी तक छोटे कैपिटल के साथ 30 के उड़ा के पेपर ट्रेडिंग में सब इजी लगता है, बट रियल में बहुत फेयर लगता है, एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम है, प्लीज़ कोई सोल्यूशन दो। पहला सोल्यूशन तो मेरे भाई यही है कि आप पेपर ट्रेडिंग ही अभी कंटिन्यू करो। और मुझे लगता है यार इस पर भी मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो देनी चाहिए कि जो हम अपने लेवल मार्क करते हैं वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो एंट्री लेनी होती है। मुझे लगता है ये लोग चीज़ों को क्लियर नहीं है, वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि रिजेक्शन कैंडल कब बन रही है। जब तक वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब तक हमारा मूवमेंट निकल जा रहा है। तो आप पेपर ट्रेडिंग करो ब्रो, जो लेवल मार्क करते हैं मेरी वीडियो देखो, एसएमसी सीरीज को फॉलो करो, ऑर्डर ब्लॉक एवरेज अच्छे से पढ़ो, और वहाँ से रिजेक्शन मिले तो एंट्री लो ही लो, रिस्क लेना ही लेना है। देखो आपको फियर कब लगेगा कि आप सुबह आए, मार्केट में एंट्री बनाने की सोच रहे हो, बट 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ और आप एक सेटअप बना 11:30 बजे कि वहाँ अच्छा सेटअप बन रहा है, वहाँ एंट्री लेनी चाहिए। अब आप उस 11:30 बजे तैयार नहीं हैं क्योंकि आप 11:30 बजे के पहले ही 3-4 लॉस लेके ऑलरेडी बैठे हैं ओवर ट्रेडिंग करके। तो जहाँ सेटअप नहीं बना आप वहीं पे इतना मात खा गए कि जो रियल टाइम में जहाँ आपको रिस्क लेना है वहाँ आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्या रे यार इतना लॉस ले जाऊँ, कहीं इसमें भी लॉस ना हो जाए। ऐसा होता है मेरे भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यार सेटअप जहाँ बने वहीं ट्रेड लो, और दिन में 2 ट्रेड लो, एक में लॉस हुआ कट कर दो, दूसरे में हो गया कट कर दो, बट तीसरे में मत जाओ। फिर तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, और सेटअप बने तभी एंट्री लो भाई, अदरवाइज मत लो, ठीक है। हेमंत भाई हैं, इनका 2 कमेंट है। ओके, फॉर द फर्स्ट एफवीजी वी गॉट द रिजेक्शन इन 5 मिनट एट 10:05, मे आई नो व्हाई डिडंट यू। ओके, रिजेक्शन मिला था। ओह, ये इसकी बात कर रहे हो आप कि ये जो रिजेक्शन मिला है मेरे भाई, जब मैंने इसको 1 मिनट में वेरीफाई करा था, ये 5 मिनट में आपको रिजेक्शन दिख रहा है, बट 1 मिनट में अच्छा खासा तोड़ दिया था, नीचे क्लोजिंग दे दिया था कैंडल्स का। वैसे आप सही कह रहे हो, अगर 5 मिनट में ही ट्रेड करना है तो ये बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ हम एंट्री ले सकते थे, ठीक है, यहाँ हम एंट्री ले सकते थे। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, आई हैव वन डाउट, अर्लियर यू यूज टू ड्रा एवरी 5 मिनट एंड सी रिजेक्शन इन 1 कैंडल, नाउ ड्राइंग 5 मिनट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सॉरी, यू यूज टू ड्रा 5 मिनट and see rejection in 1 minute. Now you refine in 1 minute after drawing a VG in 5 minutes. What is the reason behind it? नहीं पता नहीं, अब मैं सही पकड़ नहीं पा रहा हूँ या फिर आप सही लिखे नहीं हो। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक में 5 मिनट में ही मार्क किया होगा और उसको रिफाइन 1 मिनट में किया होगा, एंट्री भी 1 मिनट में ही लिया होगा। ऐसा नहीं करता मेरे भाई कि 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना और फिर उसको मैं 1 मिनट में बना के और 5 मिनट में एंट्री, ऐसा नहीं, ये नहीं है। Earlier used to draw 5 minutes and see the rejection in 1 minute. हाँ ठीक है, आप ये सही कह रहे हो कि मैंने अर्लियर में मैंने क्या करा था, 5 मिनट में विजी बनी थी और हमने रिजेक्शन देखा था 1 मिनट में, ठीक है। नाउ यू रिफाइन इन 1 मिनट आफ्टर ड्राइंग द विजी। अच्छा, ये काफ़ी पास में हो गया साथ, आपको इसलिए कन्फ्यूज़न है, ये काफ़ी पास में बन गया। ये इसको देखो आप, ये विजी बनी, ये फेल हुआ, 5 मिनट में ये यहाँ गया और उसके बाद इसमें मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि ये ब्रेक हो गया था, उसके ऊपर ही यहाँ पे एक और एक विजी बना दिया था, मैंने इसमें एंट्री यहाँ पे प्लान करी थी
और बीच में ही ट्रेड कर दिया था कट। तो ये दोनों अलग अलग एफवीसी हैं। फाइन मैंने 5 मिनट में ही किए थे और रिफाइन 1 मिनट में करके एंट्री ली थी। ठीक है, और कोई? यस, एक हमारे शुभम भाई हैं, इनका बड़ा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में इन्हीं को लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट भाई। एक क्वेश्चन था कि आपसे जैसे मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव के बाद और परफेक्ट एफवीसी बनने के बाद हमें ये पता है कि मार्केट एफवीसी लेने आएगा, तो हम रिवर्सल ट्रेड प्लान भी तो कर सकते हैं। अच्छा ओके, एफवीसी तक मैं इनकी बात समझ गया तो है। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क है, उठाना पसंद करता हूँ, मज़ा आता है। देखो, इनका क्वेश्चन समझे आप लोग? मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज दैट ये हमारी एफवीसी थी। ठीक है, 1 मिनट में चलते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारी एफवीसी है 1 मिनट में यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमको पता है कि मार्केट ये एफवीसी लेने आएगा, हालांकि ये आया भी, तो हम ऊपर से ट्रेड भी तो एक प्लान कर सकते हैं कि ये जब इसको लेने आएगा तो हम ये मूवमेंट छोड़ क्यों रहे हैं, हम यहाँ भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें और यहाँ तक का बनाएं। ब्रो ये बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात, हमें पता ही नहीं कि ये कौन सी एफवीसी लेने आएगा। ये वाली लेने आएगा या ये वाली लेने आएगा या ये वाली लेने आएगा या ये वाली लेने आएगा, ये हमें पता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो टारगेट कौन सी एफवीसी रखोगे आप? पहला इशू तो ये है। दूसरा, मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे, तो यहाँ देखो आप, यहाँ से घूम गया। आपको पता कैसे चला कि ये यहाँ से घूम गया? ये और ऊपर भी जा सकता था, पता नहीं कहाँ तक जा सकता था, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालांकि वो सही है कि पहला आईडीएम बने तो कूद जाओ, मैं समझ गया, बट पहला आईडीएम कभी कभी लिक्विडिटी लेने के लिए बनता है मेरे भाई। वो ये काम बहुत रिस्की हो जाएगा जो आप बता रहे हो। हालांकि लोग फॉरेक्स में ये करते हैं, फॉरेक्स में लोग करते हैं। एग्जैक्ट पीओआई लेवल मार्क कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक लौट सकता है। तो वो रिवर्सल जो होता है उसमें भी वो लोग ट्रेड कर लेते हैं। और ये जो आप बता रहे हो ये ठीक भी है, बट ये बहुत हाई टाइम फ्रेम पे चलता है। 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, इन सब में चलता है। उसमें आप पकड़ पाओगे प्रॉपर कि पीओआई अभी ये है, लिक्विडिटी ये है। अगर मार्केट अप ट्रेंड का भी है तो यहाँ से जाने के बाद नीचे वाली ये एफवीसी लेने आ सकता है, तो लोग वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बट स्कैल्पिंग में 1 मिनट 5 मिनट में नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर हो भी सकता है तो बोलो ये बहुत रिस्की है। मैं तो कहूँगा दूर रहो आप। पेपर ट्रेडिंग करो कुछ दिन, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मुझे भी बताओ, मैं भी ट्राई करूँगा भाई, हम सब मिल के करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं मंडे को। बाय, गुड नाइट।